In the 14th part it says find two positive numbers x and y and उन्होंने दिया हुआ है कि x plus y का सम कितना है 60 के इक्वल दिया हुआ है and then they are saying x y cube is maximum x dot y cube is maximum. इनका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा. तो सबसे पहले जो सिचुएशन है हमारे पास x plus y is equal to 60. यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो it will become 60 minus x. Now here in this case the product is given as x dot y cube. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, I would be substituting y value into this. तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, x into 60 minus x का whole cube it is. Now take the derivative of the product given to us. इसको हम with respect to x क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेते हैं. dp by dx would be there. और हमारे पास क्या फंक्शंस हैं, x into 60 minus x का whole cube is there. ठीक है. अब यहाँ पे what you need to do is फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव लिया 1 और 60 minus x का whole cube is there as it is, then plus is there डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आउटसाइड ब्रैकेट 60 minus x का होल स्क्वायर और 60 minus x का डेरिवेटिव इज -1 एंड x as it is. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम इसमें से कोई टर्म कॉमन ले लेते हैं because this is like first term, this is your second term. So 60 minus x का whole square can be taken common. पहले के पास बचता सिर्फ 60 minus x, दूसरे के पास हमारे पास बचेगा -3x. So this will get reduced to 60 minus x का whole square and then you have a 60 minus 4x is there. अब now what you can do is you can make it equal to 0 क्योंकि डेरिवेटिव निकाल दिए. अब 0 के इक्वल रखते हैं ताकि हमें x की वैल्यू तो पता चल सके कि कौन सी पॉसिबल है और कौन सी नहीं. So 60 minus x is equal to 0. So x would be 60. The other one is 60 minus 4x is equal to 0. So minus 4x is equal to minus 60. x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव 50. सो वी नीड टू चेक कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है और कौन सी नहीं है. अगर x को 60 डालोगे तो y will become 0 which is not possible. तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी इस केस में 15. दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट. अब हमें पता है कि x हमारा 15 है तो 15 से हमारी बड़ी वैल्यू भी हो सकती है और 15 से हमारी छोटी वैल्यू भी हो सकती है. 15 से छोटी कौन सी होगी, 14.9 और 15 से बड़ी कौन सी होगी, इट वुड बी 15.1. सो हम देखते हैं एक बार कि यहाँ पे कैसे साइन चेंज होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आई वुड टेल whether this is maxima or minima. So x is equal to 15. We have closest less than 15 कितना होगा हमारा 14.9 and above 15 हमारा कितना होगा 15.1. इसको एक बार इरेज करके दोबारा से लिख लेते हैं. आई हैव इज 14.9 एंड वी हैव इज 15.1. अब हमें देखना है कि डेरिवेटिव का हमारा साइन क्या रहता है. सो p डैश x हमने क्या निकाला था, इट वाज इक्वल टू 60 माइनस x का होल स्क्वायर एंड यू हैव 60 माइनस 4x. तो अगर 14.9x की जगह डालोगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली इट वुड बी पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड टर्म में 14.9 पुट करोगे तो ये भी हमारा कैसा नंबर आएगा, इट वुड बी पॉजिटिव. सो फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट इट इज ग्रेटर देन 0 एंड 15.1 पुट करोगे, फर्स्ट में से तो पॉजिटिव ही आना है ऑब्वियसली. सेकेंड में आप 15.1 पुट करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 15.1 को 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि थोड़ी सी वैल्यू हमारी 60 से बढ़ गई है तो नेगेटिव बन गया है मेरा पूरा ब्रैकेट. सो इट इज लेस देन 0. p dash x is negative in the second case, so it would be less than 0. As we can understand कि sign of p dash x changes from positive to negative, so ये हमारा क्या होगा, it would be a case of maxima. So x is equal to 15 is the point of local maxima. Maxima हमारी वैल्यू कब आ रही है 15 पे. So if x is 50, y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 60 minus 15 which is 45. तो नंबर्स हमारे क्या है दो, 15 and 45.